आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। आप सुन रहे हैं महाभारत की कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानियाँ। चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आपने अक्सर मथुरा, काशी या अयोध्या में मंदिरों के आसपास शिव जी, रामचंद्र जी, सीता जी, हनुमान जी या फिर कृष्ण जी की वेशभूषा पहने भिक्षा हेतु लोगों को घूमते हुए देखा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में श्री कृष्ण की वेशभूषा पहनकर पौंड्रक नाम का राजा स्वयं को असली कृष्ण कहता था। जी हाँ, उसके अनुसार विष्णु अवतार द्वारकाधीश कृष्ण नकली थे। दरअसल राजा पौंड्रक की कहानी बड़ी रोचक है। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था। मूर्ख व्यक्तियों से घिरे इस धूर्त पौंड्रक ने खुद को ईश्वर मानते हुए कृष्ण को चुनौती देने के लिए अपने दूत को द्वारका भेजा। दूत द्वारका पहुंचा और अपने राजा पौंड्रक द्वारा दिए गए संदेश को द्वारकाधीश को पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था, मैं भगवान का एकमात्र परम व्यक्तित्व वासुदेव हूँ। कोई आदमी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है। मैं राजा पौंड्रक के रूप में अवतरित हुआ हूँ और अपनी असीम दया से व्यथित आत्माओं पर दया कर रहा हूँ। आपने यानी कृष्ण को कहा बिना अधिकार के एक झूठे कृष्ण का स्थान ले लिया है। आपको इस असत्य विचार का प्रचार नहीं करना चाहिए और आपको अपना पद छोड़ना चाहिए। हे यदुवंश के वंशज, आप वासुदेव के उन सभी प्रतीकों का त्याग कर दें, उन सभी साइंस का, निशानों का, और मेरी शरण में आ जाएं। इसके बाद भी यदि आप अपनी घोर ढिठाई के कारण मेरे वचनों की परवाह नहीं करते तो मैं आपको युद्ध के लिए ललकारता हूं, जिसमें निर्णय निश्चित होगा। जब द्वारका की राजसभा के सभी सदस्यों ने पौंड्रक द्वारा भेजा गया ये संदेश सुना तो वो बहुत देर तक जोर से हंसते रहे। हंसी का आनंद लेने के बाद कृष्ण ने दूत से कहा, हे पौंड्रक के दूत, तुम मेरा ये संदेश अपने स्वामी तक ले जाओ और उनसे कहना कि मैंने ये कहा है। क्या पौंड्रक, तुम मूर्ख हो। मैं सीधे तौर पर तुम्हें बुद्धिहीन कहता हूँ और मैं तुम्हारे निर्देशों का पालन करने से इनकार करता हूँ। मैं वासुदेव के प्रतीकों को, विशेषकर अपने सुदर्शन चक्र को नहीं छोड़ूंगा। मैं इसका उपयोग न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे सभी मूर्ख सहयोगियों और अनुयायियों को भी मारने के लिए करूंगा, जो केवल धोखेबाजों और ठगों का समाज बनाते हैं। हे मूर्ख राजा, तुझे अपने अपमान में अपना मुंह छिपाना पड़ेगा जब तेरा सिर मेरा सुदर्शन चक्र द्वारा तेरे शरीर से अलग कर दिया जाएगा। दूत ने भगवान कृष्ण के शब्दों को अपने गुरु पौंड्रक तक पहुंचाया, जो उसने धैर्यपूर्वक सुना। इधर बिना प्रतीक्षा किए भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपने रथ पर सवार होकर कुरुष के राजा धूर्त पौंड्रक को दंडित करने के लिए काशी निकल पड़े। क्यों? वहां पौंड्रक अपने दोस्त काशी नरेश के साथ रह रहा था। कृष्ण ने और उसकी सेना ने काशी के पूरे शहर को घेर लिया। जैसे ही पौंड्रक ने कृष्ण के हमले के बारे में सुना तो वह सैनिकों के साथ अपनी 2 अक्षौणी सेना को लेकर शहर से बाहर आ गया। काशी का राजा भी 3 अक्षौणी सेना लेकर निकले। कृष्ण ने पौंड्रक को पहली बार आमने सामने देखा और पाया कि कृष्ण बने पौंड्रक ने खुद को शंख, चक्र, कमल और गदा के प्रतीकों से सजाया हुआ था। नकली शारंग धनुष भी धारण किया था और छाती पर श्रीवत्स का नकली प्रतीक चिन्ह था। पौंड्रक ने गले में एक नकली कौस्तुभ रत्न पहना था और भगवान वासुदेव की हूबहू नकल की एक फूलों की माला पहन रखी थी। इतना ही नहीं, पौंड्रक ने पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहने थे और उसके रथ पर लगी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह था। कुल मिलाकर पौंड्रक की पोशाक और श्रृंगार स्पष्ट रूप से नकली थे, मगर देखने में वो ठीक वैसा ही था जैसे कोई मंच पर झूठे वेश में श्री कृष्ण की भूमिका निभा रहा हो। जब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को उनके आसन और पोशाक का अनुकरण करते हुए देखा तो वे अपनी हंसी को नहीं रोक पाए। पौंड्रक के पक्ष के सैनिकों ने कृष्ण पर अपने हथियारों की वर्षा शुरू कर दी। विभिन्न प्रकार के त्रिशूल, भाले, तलवारें, खंजर और बाण सहित हथियार उड़ते हुए आए और कृष्ण ने उनका प्रतिकार करके पौंड्रक के सैनिकों और सहायकों को खत्म कर दिया। जैसे ब्रह्मांड के विघटन के दौरान प्रलय की आग सबको जलाकर राख कर देती है। विरोधी पक्ष के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सेना कृष्ण के शस्त्रों द्वारा छितरा दी गई। वास्तव में पूरा युद्ध क्षेत्र टूटे फूटे रथों और मनुष्यों और पशुओं के शवों से पटा पड़ा था। संसार के प्रलय के समय उजड़ा हुआ युद्ध क्षेत्र भगवान शिव के तांडव नृत्य स्थल की तरह प्रतीत हो रहा था। इस समय भगवान कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने मुझे भगवान विष्णु के प्रतीकों, विशेष रूप से सुदर्शन चक्र को त्यागने का अनुरोध किया था। तो सुनो, अब मैं तुम्हें इस झूठे प्रतिनिधित्व को छोड़ने के लिए मजबूर करूंगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूं? अब ये तुम्हारा अवसर है। हम युद्ध करेंगे और यदि मैं पराजित हुआ और तुम विजयी तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। इस प्रकार कृष्ण ने एक बाण चलाकर पौंड्रक के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उन्होंने अपने चक्र से पौंड्रक का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया।
भगवान कृष्ण ने पौंड्रक और उनके मित्र काशीराज को युद्ध के मैदान में मारा और फिर अपनी राजधानी द्वारका लौटाए। जहाँ तक पौंड्रक का संबंध था, वो किसी न किसी तरह हमेशा भगवान वासुदेव के बारे में सोचता था और भगवान की नकल में खुद को झूठा पहनता था। इसलिए पौंड्रक ने सारूप्य प्राप्त किया, जो मुक्ति के 5 प्रकारों में से एक है। वो मुक्त हो गया और इस प्रकार उसे मरने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई, है ना विरोधाभास। काशी नरेशधर, उसका पुत्र जो था, जिसका नाम सुदक्षिण था, उसने प्रतिज्ञा की कि वो कृष्ण को मार डालेगा और अपने पिता के ऋण को चुकाएगा। फिर उसने एक विद्वान पुजारी को पकड़ा और उसके साथ वो भगवान शिव की तपस्या में लग गया। सुदक्षिणा के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। सुदक्षिणा का उद्देश्य कृष्ण को मारना था, इसलिए उसने एक विशिष्ट शक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की जो उसे मौने मार सके। भगवान शिव ने सलाह दी कि ब्राह्मणों की सहायता से वो हवन करे, जिससे दक्षिणाग्नि नाम की दुष्ट आत्मा प्रकट होगी और फिर वो उसे दिए गए किसी भी आदेश को पूरा करेगी। जब सुदक्षिणा भगवान शिव द्वारा इस तरह प्रोत्साहित किया गया तो उसे यकीन हो गया कि वो श्री कृष्ण को मारने में सक्षम होगा। तपस्या के दृढ़ संकल्प के साथ उसने पुजारियों की सहायता से मंत्र जप की काली कला को अंजाम देना शुरू किया। इसके बाद हवन की अग्नि से एक महान राक्षसी रूप निकला, जिसके बाल, दाढ़ी और मूंछ बिल्कुल गर्म तांबे के रंग के समान थे। उसका रूप बहुत ही विशाल और भयानक था और जैसे ही दानव आग से बाहर आया, उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। वो उग्र दैत्य भयंकर दिखाई दे रहा था। उसके लंबे नुकीले दांतों का उसने प्रदर्शन किया और अपनी लंबी जीभ को बाहर निकाला। उसके हाथ में एक बड़ा त्रिशूल था जो आग के समान धधक रहा था। सुदक्षिणा द्वारा उकसाए जाने पर वो राक्षस कई सैकड़ों भूतिया साथियों के साथ द्वारका की ओर बढ़ा, जिनके प्रहारों से धरती कांप उठी। जब उस दैत्य ने द्वारका नगरी में प्रवेश किया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण शाही सभा में शतरंज खेल रहे थे। द्वारका के निवासियों ने सभा में आकर उन्हें संबोधित किया। तीनों लोगों के प्रिय भगवान, एक महान उग्र राक्षस द्वारका के पूरे शहर को जलाने के लिए तैयार है, कृपया हमें बचाइए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी सुरक्षा दूंगा। भगवान कृष्ण समझ गए कि उग्र दानव भगवान शिव की रचना थी और राक्षस को मारने के लिए उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, जो करोड़ों सूर्यों के तेज के साथ प्रकट हुआ और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित किया। तब सुदर्शन चक्र ने भगवान शिव द्वारा बनाए गए उग्र राक्षस को जहां का तहां रोककर वहीं बांध दिया, उसे हिलने नहीं दिया। डर कर वो राक्षस अपने प्रयास में पराजित होकर वापस काशी लौट आया। राक्षस की वापसी के परिणाम स्वरूप सभी पुजारी जिन्होंने मंत्रों की काली कला की सिखाने में मदद की थी, वे सब सुदक्षिणा के साथ उग्र राक्षस की चमकदार चमक से जलकर राख हो गए। तंत्र में बताई गई काली कला मंत्रों की विधियों के अनुसार यदि मंत्र शत्रु को मारने में विफल रहता है, क्योंकि उसे किसी को तो मारना चाहिए, तो वो मूल निर्माता को मारता है जिसके द्वारा वो उत्पन्न हुआ। सुदक्षिणा प्रवर्तक थे इसके और पुजारियों ने उनकी सहायता की थी, इसलिए वे सब के सब जलकर राख हो गए। उग्र राक्षस के ठीक पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी नगरी में प्रवेश कर गया। यह नगर बहुत काल तक अत्यंत वैभवशाली और महान रहा। काशी शहर अब भी वैभवशाली और प्रसिद्ध है और यह भारत के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। तब उस जमाने में कई बड़े महल, सभा भवन, बाजार और द्वार थे, जिन महलों और द्वारकों के पास बड़े और बहुत महत्वपूर्ण स्मारक थे। ऐसी इमारतें थी वहां जिनमें खजाना, हाथी, घोड़े, रथ और अनाज रखे जाते थे और भोजन वितरण के लिए स्थान थे। वाराणसी शहर बहुत लंबे समय तक इन सभी भौतिक ऐश्वर्य से भरा हुआ था। आखिर वो शिव की नगरी जो थी। लेकिन क्योंकि काशी के राजा और उनके बेटे सुदक्षिणा भगवान कृष्ण के खिलाफ थे, तो विष्णु चक्र सुदर्शन ने पूरे शहर को भस्म कर दिया और अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद सुदर्शन चक्र द्वारका में भगवान कृष्ण के पास वापस लौट आया। तो ये थी महाभारत काल के नकली कृष्ण पौंड्रक की अनकही और अनसुनी कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।